क्या आपको पता है हम यहाँ किस लिए आए हैं? इनके लिए आए हैं। ये नज़ारे, ये बादल नीचे बिल्कुल सफेद ही सफेद, कुछ नजर नहीं आ रहा। और देखो ऊपर ये चल रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ टाइम लैप्स बढ़ाए तो बहुत बढ़िया नज़ारा मिलेगा, बहुत बढ़िया क्लिपिंग बनेगी। और रास्ता थोड़ा सा संकरा है और ये जो चट्टानें निकली हुई है तो हमने बाइक थोड़ी सी साइड में तो लगाई है, लेकिन बड़ी गाड़ी आ गई तो और सब साइड में करनी पड़ सकती है। लेकिन नज़ारे इतने खूबसूरत है कि रुकने का मन कर गया, आगे जाने का मन ही नहीं हुआ। एक दो फोटो जरूर बनते हैं, इसलिए एक दो फोटो लेके फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये रास्ता इतना मज़ेदार है, इतना मज़ेदार तो हमें दूसरा रास्ता मिला ही नहीं। लो जी, पहुंच गए हैं तुंगनाथ के उस प्रवेश द्वार पर जहां से तुंगनाथ के लिए चढ़ाई शुरू होती है। जो केदारनाथ है वो पंच केदार का सबसे प्रमुख और पहला पॉइंट है, और दूसरा मध्य महेश्वर जिसका रास्ता ऊखीमठ से होते हुए जाता है और उसका ट्रैक भी 16 किलोमीटर का है। और ये जो तीसरा पड़ाव है ये है तुंगनाथ, इसमें 3 किलोमीटर का ट्रैक है। और जो चौथा है आगे रुद्रनाथ, उसका ट्रैक लगभग 24 किलोमीटर का है। वहां जाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो बहुत खतरनाक रास्ता है। और जो पांचवा है वो है कल्पेश्वर, वो उसका ट्रैक भी हमें रास्ते मिलेगा, अगर पॉसिबल हुआ तो वहां जाएंगे, नहीं तो उसको भी स्किप करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। और एक साथी आगे चला गया क्योंकि वो रुका नहीं था, वो भागता रहा। और हम यहाँ पे थोड़ा सा रुक के और शायद जलपान ग्रहण करें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बद्रीनाथ के लिए। जय बद्री विशाल। खाना खाने के बाद चलेंगे गोपेश्वर, चामोली, जोशीमठ, विष्णु प्रयाग और गोविंद घाट, हनुमान चट्टी से होते हुए भगवान बद्रीनाथ के दरबार। जय बद्री विशाल। एक से बढ़ के एक नजारे इस राह में हमें बार बार मिले। और ये देखो बिल्कुल खड़ी खड़ी चट्टानें, और यूं समझ लो हम इस माउंटेन पीक पर आ गए हैं। कितना सुंदर रास्ता और कितनी गहरी खाई, ये घाटी, ये जो बादल चल रहे हैं, बहुत अद्भुत और आकर्षक नजारा हमें इस बार देखने को मिला है। ऊपर बादल, नीचे घाटी और पीछे खाई, और हाज मौलाने सत मौलाने सबकी जान बचाई। सारा खाए पे हजम हो गया। इस समय हम समुद्र तल से 9,500 फीट की ऊंचाई पर हैं, और ये ऊंचाई बहुत ज्यादा है। वैसे तो केदारनाथ की हाइट इससे भी ज्यादा है, लेकिन इस क्षेत्र में जहां हम अपनी बाइक ले आए उसके लिए ये हाइट बहुत ज्यादा है। और अब हम स्लो डाउन में जा रहे हैं क्योंकि जो हाईएस्ट पॉइंट था इस रास्ते का वो चोपता था। चोपता हमने पीछे छोड़ दिया, जहां हमने थोड़ी सी पेट पूजा की थी। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे गोपेश्वर की ओर, और गोपेश्वर से आगे फिर जाएंगे जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ। जय बद्री विशाल। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। इतने सुंदर नजारे, इतने मनमोहक दृश्य, क्या यहाँ से आगे बढ़ने का मन करेगा? मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें बढ़ना है, आगे जाना है। और आज ही श्री बद्री विशाल के दर्शन करने हैं। अब एक साथी पीछे रह गया और एक साथी आगे निकल गया, वेट कर रहे हैं, और जैसे ही वो आएगा निकल पड़ेंगे फिर से अपनी मंजिल की ओर और अपने गंतव्य स्थान श्री बद्री विशाल बद्रीनाथ धाम की ओर। जय बद्री विशाल।
रास्ता से अभी हम जा रहे हैं चमोली की ओर जा रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। और ये हमारे साथ एक साथी है मिस्टर अभिषेक जो राजस्थान से आए थे। और इन्होंने निर्णय ले लिया कि अब ये यहीं से जब हाईवे नंबर 7 आएगा वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आपके साथ मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं बस केदारनाथ के दर्शन हो गए, मेरी इच्छा पूरी हो गई। आप सुरक्षित जाना और जब जहाँ रुको शाम को कांटेक्ट में रहना, ठीक है? हमें भी तसल्ली रहेगी। और अब हम यहाँ से निकलेंगे, बारिश आ रही थी इसलिए थोड़ी देर रुके हैं। रास्ता इनको समझा दिया गया है और कोई दिक्कत होगी तो कॉल कर लेंगे, हम इनके लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे। मैं पहुँच गया हूँ चामोली। भोपेश्वर के बाद चामोली आता है। चामोली डिस्ट्रिक्ट है और चामोली ही यहाँ का हेडक्वार्टर है। और बारिश हो रही है हल्की हल्की, फिर भी मैंने अपना मोबाइल निकाल लिया है। और देखो मैंने रेनकोट वगैरह सब पैकिंग वैकिंग करके चल रहा हूँ। और ये मेरे ठीक नीचे है अलकनंदा नदी जो बद्रीनाथ धाम से निकल कर आ रही है। इस रिवर को क्रॉस करने के बाद हम वापस नेशनल हाईवे नंबर 7 जो उधर है, नेशनल हाईवे नंबर 7 वो रास्ता बद्रीनाथ तक जाता है। बद्रीनाथ होते हुए माणा तक चला जाता है रास्ता, तो हम भी इसी रास्ते जाएंगे। अब अगला जो पड़ाव आएगा इस रास्ते पर वो होगा जोशीमठ। देखते हैं जोशीमठ कितनी देर में पहुंचते हैं। जो एक साथी आगे निकल चुका था वो अभी तक हमें नहीं मिला, पता नहीं कहाँ रुका हुआ है या आगे चल रहा है, क्योंकि मोबाइल सबने पैक कर लिए थे। और एक जो साथी अभी साथ छूटा जिसका राजस्थान का लड़का, वो आ रहा है पीछे पीछे, लेकिन वो धीरे धीरे चल रहा है। इसी वजह से अब उसका साथ छूट गया। वो यहाँ से दिल्ली जाएगा और हम जाएंगे बद्रीनाथ। Now we have reached at जोशीमठ सिटी और यहाँ से बद्रीनाथ 40-45 किलोमीटर दूर है। और हमारे एक साथी का कांटेक्ट हमसे अभी तक नहीं हो पाया है। चलो बढ़ते हैं, चलते हैं थोड़ा और आगे। यहाँ पेट्रोल फिल कराते हैं क्योंकि इससे आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। फिर देखते हैं आगे बढ़ेंगे या रुकेंगे जोशीमठ में। दोस्तों अभी जोशीमठ से हम आगे निकल चुके हैं और हमारा एक साथी जो हमसे आगे चल रहा था उससे दोपहर के बाद से अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। अब पता नहीं वो जोशीमठ में रुक गया या फिर आगे निकल गया, कुछ कंफर्म नहीं है। उम्मीद करते हैं वो सुरक्षित ही होगा। अब हम रात्रि विश्राम के लिए विष्णु प्रयाग की ओर जा रहे हैं, जहां मंदिर परिसर में कैंपिंग करेंगे। फिर सुबह सवेरे ही निकलेंगे बद्रीनाथ की ओर। जय बद्री विशाल।
दोस्तों आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, और मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट्स भी करें। जय बद्रीनाथ।